बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। उनके ऊपर अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा वावेला मचाया जाता है, बहुत ज़्यादा रुला पाया जाता है। आज भी शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब वो नैब न्याजी गठजोड़ है और अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने सत्यानाश कर दी है और सारी सरमायाकारी रुक गई है। पीपल्स पार्टी भी इस बारे में बात करती रहती है और दीगर जमातें भी, मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी बात करते हैं और बाकी सियासी जमातें भी बहुत रोला डालती हैं। ख़ुद जो है वो कबीना के अंदर, वफाकी कबीना के अंदर भी इस पर बात होती है और वफाकी कबीना भी इस पर रोला डाल चुकी है, बात कर चुकी है कि जनाब ये चेयरमैन नैब जिस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इससे मुल्क में सरमायाकारी का और जो तरक्याती काम है उनके हवाले से माहौल साजगार नहीं रहा और कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो अब किसी भी काम की मंजूरी के लिए साइन करने को तैयार नहीं है। ये चंद दिन पहले भी इस बात पर बड़ा काफ़ी शोर गुगा हुआ उसके अंदर, लेकिन उनको हटाया कैसे जाए, उनको समझाया कैसे जाए, इसकी तरफ अमली तौर पे कोई सियासी जमात नहीं आई और ना ही हुकूमत जो है वो आई। सब सिर्फ लिप सर्विस करते रहे। एक शख्सियत है सईद चौधरी, उनका नाम है, शायद एडवोकेट हैं। उन्होंने 2019 में एक दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त के नतीजे में उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी ये सदर पाकिस्तान को कि जनाब चेयरमैन नैब को हटाया जाए। और चूँकि इनकी एक वीडियो आई है बड़ी नाज़ेबा किस्म की, जिसमें एक खातून तैयबा गुल साहबा के साथ ये बड़ी नाज़ेबा हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर एक ऑडियो भी आई है, तो वो ये दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी। सदर ममलिकत जो हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने उस दरख्वास्त को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवा दिया। आज उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास था और वहाँ पर अटार्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं वो पेश हुए, बैरिस्टर खालिद जावेद साहब, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं हुकूमत से हदायत लेकर तो आपको इस बारे में आगाह करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, अब ये मामला सारा है क्या, ये मैंने आपको इसका एक क्रक्स बताया। इसमें जो दरख्वास्त दी गई जावेद चौधरी साहब, सईद चौधरी साहब ने दी थी, वो दरख्वास्त जो है वो ये बताती है, उसमें ये कहा गया उनकी तरफ से, दरख्वास्त गुजार की तरफ से, कि जनाब एक तो ये जो वीडियो ऑडियो है इसका आप फॉरेंसिक करवाएं और इसमें पता करें कि जनाब ये ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि मुबैना तौर पे है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये शख्स जो कि सारे पाकिस्तान दा मामा बने हैं, यानी वो सबका काज़ी क़ज़ा बने हुए हैं, हर एक से वो पूछ सकते हैं, हर एक की वो पेशी करवा सकते हैं, हर एक को वो बुला सकते हैं, किसी को अंदर रख सकते हैं, किसी को बाहर निकाल सकते हैं। इतने जो है ना लामहदूद इख्तियारात उनको दिए गए हैं। तो उसको पूछे कि वो भाई आप की कर रहा फिर दे, किस किस्म की वीडियोस हैं जो उसके सामने हैं। अब ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दरख्वास्त क्यों गई? ये दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इसलिए गई क्योंकि जो नैब का कानून है उसमें लिखा हुआ है कि चेयरमैन नैब को उनके ओहदे से उनके ओहदे की मुद्दत पूरी होने से पहले, यानी 4 साल ओहदे की मुद्दत होती है, पहले ये 3 साल थी, उसको पूरा करने से पहले, 4 साल पूरे करने से पहले हटाया नहीं जा सकता, लेकिन हटाया जा सकता है उसी तरीक़ेकार के तहत जो तरीक़ेकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के लिए आइन में मुतय्यन किया गया है। और वो होता है मिसकंडक्ट, वो होता है कि अगर कोई बंदा मेंटली जो है वो इस काबिल ना रहा हो या फिज़िकली इस काबिल ना रहा हो कि वो कर सके अपनी खिदमात, यानी अपनी ड्यूटी जो है वो भरपूर तरीके से अंजाम ना दे सके, तो ये एक उसमें लिखा हुआ है। और भी चीज़ें हैं लेकिन जो मैं मोटी मोटी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब ये दरख्वास्त जो है चौधरी सईद साहब की तरफ से गई थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, इससे पहले भी इजलास हुआ, 2019 में ये दरख्वास्त गई थी और फिर उसमें इजलास हुआ। तब जो थे अनवर मंसूर साहब, वो थे इसके अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो वो पेश हुए थे। वहाँ पर उन्होंने ये नुक्ता उठाया था कि जनाब ये जो चेयरमैन नैब है इसको हटाने का कोई तरीक़ेकार उसमें लिखा नहीं हुआ, यानी कोई वाज़े नहीं है
कि जनाब ये इसको किस तरह से हटाया जा सकता है। ये लिखा हुआ है कि जनाब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनको हटाया जा सकता है अगर मिसकंडक्ट करें, अगर वो जाएं अपना यानी वो मेंटली और फिज़िकली इस काबिल ना हो कि वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकें, तो उनको हटाया जा सकता है। लेकिन ये इसके हवाले से ये नहीं लिखा कि इन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हटा सकती है, लिहाजा ये एक नुक्ता है। और इस पर फिर बात हुई थी, तो फिर उसके बाद इजलास मतलब मुलतवी हो गया। आज दोबारा इजलास हुआ। आज की कार्रवाई में जो चीज़ अब तक सामने आई है वो ये है कि उसमें फिर आज जस्टिस जो हैं बैरिस्टर खालिद जवेद साहब जो कि अटार्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, वो वहाँ पर पेश हुए। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब यही बात है कि जनाब वो उसमें तरीक़ेकार लिखा नहीं हुआ और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इसका राइट फोरम नहीं है। और जिस पर मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने दो के नाम मेरे सामने आए हैं, जस्टिस गुलजार साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। तो इन्होंने ये सवाल किया कि जनाब आप को यानी उस वक़्त 1999 में ये कानून बना था और उसके बाद 2001 में शायद, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मतलब मैं तब एक केस हुआ था, असफंदयार वली खान का केस था, और वहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की थी कि जनाब इसमें ये तरमीम करें और इस तरह से करके इसको बनाएं। तो उसका हवाला देते हुए कहा गया कि इसका मतलब है कि वो जो तरमीम थी वो नहीं की गई उस तरीके से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की थी। तो उन्होंने जस्टिस ये बैरिस्टर खालिद जवेद साहब ने ये तस्लीम किया कि हाँ जी वो उस तरह से तरमीम नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है ये लेजिस्लेशन है और ये कौमी असम्बली की जुरिस्डिक्शन है, तो इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं मज़ीद हुकूमत से हदायत लेकर ही आपको इस बारे में बता सकता हूँ। अच्छा, अब जो चौधरी सईद साहब हैं उन्होंने बाद में मीडिया से जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो इसमें दरख्वास्त की कि तैयबा गुल साहबा जो उस वीडियो में मौजूद हैं और उनको भी तलब किया जाए यहाँ पर और उनसे पूछा जाए कि जनाब ये वीडियो सही है गलत है, और साथ ही साथ इसका ऑडियो वीडियो फ्रांसिक भी करवाया जाए, और तब तक इनको जो हैं चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, इनको काम करने से रोक दिया जाए। लेकिन किसी चीज़ पर भी अमल नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता जो है आज हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि जनाब उस तरह से लेजिस्लेशन नहीं की गई जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत जारी की थी। ये एक टोटल इस वक्त की जो अब तक कार्रवाई है वो मैंने आपकी गोश गुजार की है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि चेयरमैन नैब का ओहदा नवंबर 2021 में ख़त्म हो जाएगा, यानी ये जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो हैं ये तब नहीं रहेंगे और इनकी जगह पे ज़ाहिर कोई और आएगा। उसकी तैनाती का तरीक़ेकार ये है कि जनाब पार्लियामेंट जो है वो उसके अंदर शख्सियत को नामज़द किया जाता है हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से, यानी अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से नामज़दगी के बाद किसी एक शख्स पे इत्तफ़ाक़ हो जाता है तो फिर उसको नामज़द कर दिया जाता है। अब वो इत्तफाक तो ज़ाहिर है होना कोई नहीं, किसी सूरत भी अगर ये हुकूमत मौजूद रही तो ये अपोजिशन जो है यानी शहबाज शरीफ तो नहीं मनन लगा हूँ किसी बंदे के उत्ते भी, क्योंकि जो उन्होंने हुई है उस तो बात तो नहीं मनन लगा। लेकिन बहरहाल मान भी सकते हैं, कोई फ़ोन कॉल ऐसी भी आ सकती है ना, समझे बात को। तो वो एक लेकिन नवंबर तक जो है अब मुझे ख़तरा ये है कि नवंबर तक हुकूमत जो है वो डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत चलेगी, इसलिए कि ये जो चेयरमैन नैब हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया है उस पर्पज़ को जो इमरान खान साहब का पर्पज़ था और जो वो नारा लेके आए थे कि जनाब मैं करप्शन का ख़ात्मा करूँगा और करप्शन के ख़िलाफ़ मैं काम करूँगा। अच्छा, अब वो करप्शन तो ख़त्म कोई नहीं, भी आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम इसी माशरे के लोग हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्त देख रहे हैं उनको शायद इल्म ना हो, अगर वो 2-4 साल में पिछले पाकिस्तान नहीं आए, तो करप्शन तो ख़त्म कोई नहीं, वो तो वैसे ही नहीं बल्कि बढ़ गई है। हाँ, रेट बढ़ गया, मतलब पहले जो काम फ़र्ज़ करें 100 रुपये में हो जाता था, अब वो 125-150 में होता है। महंगाई भी तो बढ़ गई ना उस हिसाब से, लिहाजा करप्ट आदमी जो है उसके मामला भी बढ़ गए। करप्शन तो ख़त्म कोई नहीं हुई, लेकिन उसके इनकी जो जावेद इकबाल साहब ने जिस तरह अपोजिशन क्या कहते हैं कि मतलब खुडे लैन लाता ना पड़ गए, सारी अपोजिशन ही डाकती। एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर
कोई सियासतदान जो है स्वाइब बिलावल साहब के, और उनको भी तब नोटिस थे। बाकी कोई सियासतदान जो कि अपोजिशन की तरफ से एक तवाना आवाज़ हो वो जेल से बाहर नहीं था। सारे के सारे नैब में थे, गिरफ्तार थे। नवाज शरीफ अंदर, उनकी बेटी के अंदर, शहबाज शरीफ अंदर, और बाकी राणा सना अंदर है। राणा सना को दूसरे केस में पकड़ा गया था लेकिन वो भी अंदर, जरदारी साहब अंदर, उनकी बहन अंदर। तो हर बंदे को नैब ने नोटिस दे के बुलाया था। बिलावल साहब को नोटिस हुए थे, उनको भी बुलाया था, लेकिन फिर वो थोड़े सा खुद ही को मेरा ख्याल हयाजी आ गई कि यार जब जिस दौर का नोटिस दे रहे हैं तब तो बिलावल साहब मुश्किल से 1.5-2 माह के थे, तो उस वक़्त का इनके उन हरकत का इनको कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लिहाजा वो बात जो है वो फिर ख़त्म हो गई। तो ये जो हैं वीडियो स्कैंडल, इसके बारे में मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा मैं बता देता हूँ। ये खतून झंग की, ज़िला झंग की रहने वाली हैं। ये वीडियो बनाने के बाद निकली थी और इन्होंने पीपल्स पार्टी के 1-2 MPs के साथ रब्ता किया, 1-2 रहनुमाओं के साथ भी रब्ता किया और उनसे कहा कि जनाब मेरे पास ये वीडियो है तो आप आएँ, मुझे जरदारी साहब से मिलवा दें, तो ये वीडियो है तो उसी भी बात जो गए थे, मेरा काम भी बन जाएगा। तो पीपल्स पार्टी वालों ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई। फिर ये PTI के पास चली गई, इमरान खान का किस्तारा अरूज पे था, किस्मत चंगी सी, उनके पास चली गई तो वीडियो उनके हाथ आ गई। फिर वो इमरान खान के एक मुशीर के टीवी के ऊपर उसको ब्रेक करवाया गया और उसके बाद जस्टिस जावेद इकबाल साहब रिटायर्ड जो हैं उनकी वो आंख बंद हो गई जी सज्जे पासे देख दी, यानी जो हुकूमत की तरफ देखती वो सिर्फ फिर खब्बे पासे दी जो गिर गई। लिहाजा वो उन्होंने सारे नोटिस और सारे जो लिए अपना एक्शन लिए वो अपोजिशन की तरफ ही लिए, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने फिर कोई एक्शन नहीं लिया। 1-2 छोटे मोटे एवं गोंगला तो मिट्टी चढ़ाने कीता सी, लेकिन वो बात आगे फिर चली नहीं और बात नोटिस भी ख़त्म हो गई। ये मामला था। ये जो तैयबा गुल साहबा थी, इनका और इनके बंदे के ख़िलाफ़ नैब ने रेफरेंस किया, उसको दायर किया और नैब ने केस लड़ा। ये लेकिन लाहौर की एहतसाब अदालत से वो दोनों मियाँ बीवी बाइज़्ज़त बरी हो गए। और जब वो बरी हुए तब भी मैंने वीडियो की थी इसके ऊपर कि जनाब वो सरता पाँव वाली तैयबा जो है ना वो बरी होकर घर जा रही है, तो अब कौन जवाब दे। यानी मेरे कहने का मतलब तब भी ये था और आज भी ये है कि इनके दौर के अंदर कोई केस भी प्रॉपर अपने इंजाम तक नहीं पहुंच सका। जितने केस बने हैं वो उनमें जितने मुल्ज़म हैं या तो वो प्ली बारगेन करके बाहर आ गए या फिर ये है कि वो सारे के सारे ज़मानतों पे बाहर आ गए। और अगर कोई फ़र्ज़ करें किसी बंदे का केस फाइनलिटी तक पहुंचा ही नहीं, ये फाइनलिटी तक तो कोई भी नहीं पहुंचा, अगर किसी को नीचे सज़ा हुई, जैसे नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई अपना अल अज़ीज़िया में और एवन फील्ड में, तो वो भी फाइनलिटी तक नहीं पहुंचा और उनसे भी 1 रुपया बरामद नहीं हो सका। लिहाजा सारे का सारा ये जो नैब का सिस्टम है, नैब का क्या कहना चाहिए अदारा है, वो पोलिटिसाइज होकर रह गया और लोगों ने इसमें होने वाली सज़ा, यानी नवाज शरीफ साहब को, मरियम साहबा को सज़ा हुई है, उसको सब ने कहा कि नहीं ये सियासी सज़ाएँ हैं, ये सही सियासी सज़ाएँ नहीं हैं। किसी ने उसको तस्लीम नहीं किया, यानी ये PTI के लोग भी तस्लीम नहीं करते कि सही सज़ा हुई। और उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं सज़ा कैसे हुई। फिर जज अरशद मलिक की वीडियो आ गई, फिर आगे गला और खुलने चली गई हैं। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो थोड़े से हॉट वाटर्स में हैं। यानी हॉट वाटर्स में इसलिए हैं कि फ़र्ज़ करें कि वो जनाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो अगले हफ्ते कर ले कि जनाब आओ जवाब दो अटारनी जनरल और टाइम मुकर्रर कर दे और अटारनी जनरल जाके टाइम लेके आके बता दे कि जनाब इसमें ये हुक्म है तो इसको हम इस तरह से दूर कर सकते हैं और आप प्रोसीड कर सकते हैं, ये फोरम मौजूद है, बाकी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही कर सकती है। तो वीडियो तो बड़ी वाज़ेह है, क्लियर चाहिए। तो इस उम्र फिर अच्छा तो नहीं लगता ना कि फिर बंदे की सारी बातें पुरानी बाहर आ रही हों, तो ये एक मसला उनके लिए बन जाएगा। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी खबर है और कि चेयरमैन नैब जो कि सबको क्या कहते हैं कटहरे में खड़ा करते हैं, इस वक्त वो खुद कटहरे में हैं और कटहरा जो है वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का है और वहाँ पर जो जजेस बैठे हैं वो ज़ाहिर है कि ऑनरेबल जजेस हैं, कानून को सबसे ज़्यादा वो समझते हैं इस वक्त। तो डेफिनेशन भी उन्होंने ही देनी है कि किस तरीके से किस चीज़ को कैसे आगे लेके चलना है। लेकिन
ये जो चेयरमैन नैब है ये खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, इनको भी कानून का पता होगा, मगर इनके मातहत चलने वाला अदारा जो है वो कानून तो है ना को वाकफ़ नहीं लगा। अदरवाइज़ जितने लोगों को इन्होंने पकड़ा और जितने बड़े बड़े दावे किए वो फिर इस तरह ज़मानतां ते रहा ना हों और ना ही उनके जो ज़मानतें हों, यानी ख्वाजा आसफ़, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, इनकी जो ज़मानतें हों इसमें फिर इस किस्म के रिमार्क्स ना आएँ या इस किस्म की ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो ना दें, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब कोई इल्ज़ाम ही नहीं लगा रहे, इसमें करप्शन का इल्ज़ाम ही कोई नहीं लगा रहे। इस बात का हवाला आज मरीम नवाज साहबा ने भी दिया कि इल्ज़ाम कोई नहीं लगा रहे, करप्शन करने का इल्ज़ाम बस फड़ लिया बंदा। तो इससे ये लगता है कि सारी की सारी कार्रवाई जो है वो सियासी कार्रवाई है, इंतकाम की कार्रवाई है। इस वक्त चेयरमैन नैब साहब जो हैं उनका ज़रा थोड़े से हॉट वाटर्स में हैं, लेकिन इमरान खान जो हैं वो मुझे इस बात का तकरीबन यकीन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इनको मतलब नवंबर तक सुकून से ज़िंदगी गुजारने के और बाकी मानदा दिन पूरे करने का मुकम्मल चांस देंगे और ये बाइज़्ज़त तौर पर रिटायर होकर अपने घर को जाएंगे। उसके बाद क्या होगा वो फिर आने वाला वक्त बताएगा, उस बारे में मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।